वैसे तो लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित भारतीय राजनीति की पुस्तक सभी यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए या उन सभी उम्मीदवारों के लिए बेस्ट है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब हर परीक्षा में हर पहलू में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें राजनीति विषय भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस विषय का सही ज्ञान हमें परीक्षा को सफल करने में मदद कर सकता है। लक्ष्मीकांत की बुक वैसे तो काफी बड़ी लगती है, लेकिन अगर उसे एक सिस्टम से पढ़ें, एक पैटर्न को फॉलो करके पढ़ें तो हम उसके हर अध्याय को न केवल पढ़ पाएंगे बल्कि याद भी कर पाएंगे। तो हम किस प्रकार राजनीति के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इच्छुक उम्मीदवार प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस जीएस पेपर 2 में भारतीय राजनीति के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ है। लक्ष्मीकांत द्वारा भारतीय राजनीति को दोनों पेपरों के लिए पॉलिटिकल सेक्शन की तैयारी के लिए एक बाइबल के रूप में माना जाता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि पुस्तक संविधान की अवधारणा और उम्मीदवारों की आसान समझ के लिए इसके विभिन्न अनुसूचियों को सरल बनाती है, जबकि पुस्तक में परीक्षा तक अध्ययन और याद रखने के लिए हर मामूली और महत्वपूर्ण विवरण दिए होते हैं। पुस्तक की मोटाई आमतौर पर उम्मीदवारों को प्रभावित करती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी बुक को सही और क्रमवार तरीके से पढ़ा जा सकता है। फर्स्ट रीडिंग शुड बी फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जिन उम्मीदवारों ने अभी परीक्षा की तैयारी शुरू की है या इस पुस्तक से जूझ रहे हैं वह आमतौर पर एक ही समस्या का सामना करते होंगे, याद रखना। पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर आवश्यक विवरण और जानकारी आमतौर पर उम्मीदवारों को अट्रैक्ट करती है, इसलिए लक्ष्मीकांत को पढ़ने का नियम पहला है कि पढ़ने में याद करने के प्रयास में खुद को शामिल नहीं करना। पुस्तक और उसकी सामग्री के माध्यम से प्राप्त करने के लिए पहला पठन किया जाना चाहिए। पुस्तक के कालक्रम से परिचित होने का प्रयास करें। प्रत्येक अध्याय को ध्यान से पढ़ें और केवल समझने के लिए और याद रखने के लिए नहीं। कोरिलेट चैप्टर्स इन सेकंड रीडिंग, यानी दोस्तों एक बार जब आप पुस्तक के कालक्रम और सामग्री को पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि विभिन्न अध्यायों के बीच समानताएं हैं। दोनों के बीच समानता और अंतर को आसानी से याद करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अध्यायों का एक साथ अध्ययन किया जाना चाहिए। यह सीखने की एक मजबूत नींव बनाने में मदद करता है। मेक माइंड मैप्स, नोट्स एंड टेबल्स। याद रखने का एक महत्वपूर्ण और सिद्ध तरीका है दृश्यों का अवधारणा। इसलिए टाइम टेबल और माइंड मैप न केवल प्रीलिम्स के लिए तथ्यों को याद करने में मदद करेंगे बल्कि मेंस जीएस पेपर में उत्तर तैयार करने में भी आपकी सहायता करेंगे। उदाहरण के लिए संवैधानिक निकायों पर एक साथ अध्यायों का अध्ययन करते समय नियुक्तियों के तरीके, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां, कार्यकाल, पुनर्नियुक्ति के मानदंड आदि को समझने के लिए अपनी एक टाइम टेबल बनाएं। सॉर्ट मोर टाइम्स फॉर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यानी दोस्तों अपनी तैयारी के दौरान किसी भी पुस्तक को पढ़ते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप प्रत्येक अनुभाग से सबसे महत्वपूर्ण विषयों को छांटें। इसके लिए पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने से इन महत्वपूर्ण विषयों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जैसे मौलिक अधिकार, डीपीएस, राष्ट्रपति की शक्तियां आदि पर अध्याय को अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरिलेट चैप्टर्स विद अदर सब्जेक्ट्स। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर अध्याय का अध्ययन करते समय उन्हें गांधीवादी, सामाजिक और दार्शनिक श्रेणियों के अंतर्गत रखें। महिलाओं, पिछड़े वर्गों, औद्योगिक श्रमिकों, पर्यावरण आदि के अनुसार उन्हें चार्ट करें। इससे संबंधित निबंध विषयों, सामाजिक विकास और जीएस पेपर 4 के लिए उत्तर लिखने में आपको काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। कोरिलेट चैप्टर्स विद करंट अफेयर्स। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि यूपीएससी
आमतौर पर पिछले वर्षों में हुई घटनाओं के आधार पर प्रश्न पूछता है। इसलिए ऐसी घटनाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक विवरणों को पढ़ना आवश्यक है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 370 1975 में लगाया गया आपातकाल के 45 वर्ष, एनआरसी, सीएए इत्यादि। रिवाइज एंड अगेन रिवाइज। जैसा कि वह कहते हैं कि इस कठिन परीक्षा को पास करने के लिए संशोधन ही कुंजी है। यह आवश्यक है कि सभी महत्वपूर्ण विवरणों को पढ़ करने के लिए उम्मीदवार लक्ष्मीकांत द्वारा भारतीय राजनीतिक पुस्तक को कम से कम 4-5 बारी रिवाइज जरूर करें। यदि कोई उम्मीदवार उल्लिखित चरणों का पालन करता है और तार्किक रूप से पाठ को पढ़ता है तो परीक्षा के सभी विवरणों को याद रखने के लिए एक बेहतर स्थान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की कि आप कैसे भारतीय राजनीति के बारे में लक्ष्मीकांत की बुक को किस प्रकार क्रम अनुसार पढ़ सकते हैं और प्रत्येक चीजों को याद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कौन से टॉपिक्स पर हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं जल्दी से हमें कमेंट करके बता दें। इसी के साथ अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम और 60 सक्सेस स्टोरीज के साथ ही मनीष रंजन की ढेरों किताबें जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। आप इन सभी किताबों को अमेजन और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक।